बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश बादस्तार और मुस्कुराता रखे। आज मैं हाजिर हुई हूँ समोसा पट्टी की रेसिपी लेकर। चूँकि रमज़ान चल रहा है और इस रमज़ान में हमारी कोशिश होती है कि हम हर चीज़ जो स्नैक्स वगैरह होते हैं अपने हाथों से ख़ुद बनाएं। तो चलें आज की जो रेसिपी है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे में मैंने 2 पिंच अजवाइन, 2 पिंच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा और 2 पिंच मैंने इसमें नमक शामिल किया है और हाफ़ कप मैंने शामिल किया है इसमें ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। सब चीज़ों को हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से सारा जो मैदा है उस सारे मैदे में घी या ऑयल जो भी आपने ऐड किया है वो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। नमक सारे मैदे में मिक्स होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पर नमक रह गया है और कहीं पर नमक जो नहीं रहा। इस तरह अगर हम समोसा या रोल की पट्टी बनाएंगे तो कहीं पर हमें नमक ज़्यादा महसूस होगा और कहीं पर कम महसूस होगा। इसलिए आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सारे जो नमक, अजवाइन और ज़ीरा आपने मिक्स किया है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि सारा चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आपने एक अदद लेना है नीम गर्म पानी और फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें शामिल करना है और एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। समोसा पट्टी या रोल पट्टी की डो रेडी करने के लिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप डो रेडी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। ये डो जो है वो सख्त होती है, ये पतली बिल्कुल नहीं होती। अगर आप पतली रेडी करेंगे तो वो एक पूरी की शक्ल में फिर वो बन जाएगी, पूरी की शक्ल में रेडी हो जाएगी। तो हमने इसको पूरी नहीं बनाना, हमने इसको समोसा या रोल की पट्टी बनाना है। इससे आप कोई भी समोसा पट्टी या रोल पट्टी या आप कोई भी जिसे पोटली समोसा कह लें, कोई भी जो भी हम समोसे की शेप्स देते हैं, ये वाली जो रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इस रेसिपी में कितनी ज़्यादा परफेक्शन है। तो आपने एक सख्त सी डो रेडी कर लेनी है, पतली बिल्कुल भी रेडी नहीं करनी। इसलिए मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ। तो देखिए मैंने एक पेड़ा सा बना लिया है, एक सख्त सी डो मैंने रेडी कर ली है और साथ में आपने बर्तन भी साफ साफ अच्छी तरह से करते रहना है। और मैं हमेशा जो आटा गूंथती हूँ वो मैं मिट्टी की परात में ही आटा गूंथती हूँ, इससे जो है वो चिपकता नहीं आपस में। और जो डो आपने रेडी की है मैदे की समोसा या रोल पट्टी के लिए, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्प्रेड कर देना है और आधे घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। कवर से अच्छी तरह से आपने इसको रेस्ट दे देना है आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो चुका, डो जो है वो हमारी आधे घंटे के लिए स्टे रह गई थी। तो अब हमने इसकी जो है वो छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। हाथ पे थोड़ा सा आपने खुश्का लगाना है और दोबारा से हमने इसको गूंद लेना है इस तरह से। आधा घंटा स्टे देने का मकसद ये होता है कि जो डो में थोड़ी सी जो वो बबल्स रह जाते हैं, थोड़ी सी कोई गुठली रह जाती है, वो बिल्कुल स्मूथ शेप में आ जाती है। एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी हमें मिल जाती है। जितना हमें टेक्सचर चाहिए होता है आधा घंटा स्टे देने से वो टेक्सचर हमें मिल जाता है। तो आपने सबसे पहले आपने नीचे जो टेबल है, परात है, आप जिसमें भी पेड़े बना रहे हैं, आपने मैदा डस्ट करना है और छोटा सा पेड़ा बना लेना है। आपने समोसा या रोल जिस भी साइज़ का बनाना है उतना आपने इसका पेड़ा बना लेना है। मैंने समोसे बड़े शेप के बनाने हैं और रोल बनाने हैं, इसलिए मैंने इनके साइज़ बड़े रखे हैं। आप इनका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, या कोई भी इनको आप शेप दे सकते हैं। देखिए सारे पेड़े मैंने अच्छी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब मैं नीचे फिर से डस्ट करूँगी मैदा और इन पेड़ों को हम थोड़ा थोड़ा करके बेल लेंगे। सबसे पहले मैं इसकी छोटी सी रोटी बनाऊंगी इस तरह से। ये देखिए आपने छोटी सी एक रोटी बना लेनी है। बेलने की मदद से इसी तरह से मैं बाकी सारी जो मैदे के जो मैंने पेड़े बना के रखे तो वो सारी रोटियां मैं रेडी कर लूँगी। और फिर हमने टेबल पर या जिस भी जगह पर आप रोटियां बेलेंगे वहाँ थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट करना है। एक रोटी रखनी है मैदे की, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है। इस तरह से हाथ की मदद से कर लें या स्पून की मदद से कर लें, अप टू यू। तो ऑयल स्प्रेड करने के बाद हमने छन्नी की मदद से
थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है। सारे मैदे को हाथ की मदद से अच्छी तरह से फैला लें। उसके ऊपर फिर हम बेली हुई एक रोटी रखेंगे, फिर हम उसके ऊपर एक वो चम्मच जो है वो ऑयल का स्प्रेड करेंगे और फिर हम उसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। इसी तरह से मैं सारी रोटियां जो हैं वो तकरीबन 4 या 5 रोटियां भी आप कर सकते हैं, 8 भी बना सकते हैं, लेकिन तकरीबन 5 रोटियां जो हैं 1 2 3 4 5 6 ये मैंने तकरीबन 6 रोटियों को जो मैंने इकट्ठा करके मैं इनको बेल रही हूँ। पहले छोटी सी बनाई थी और अब मैं इनको इकट्ठा करके बेलूँगी तो ये बड़ी शेप में आ जाएंगी, बड़े साइज़ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं बड़े समोसे बना रही हूँ। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो आप इनका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इनको दोबारा से बेल लेना है। ये आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल और मैदा डस्ट किया है। तो बेफ़िक्र होकर आप ये रेसिपी ट्राई करें। आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है। अगर आप इसी मेथड से इसी तरीके से बनाएंगी तो सारी कमियां जो हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी कि क्या कमी होती है कि आपका जो पेड़ा है या समोसा पट्टी या रोल पट्टी है वो सही नहीं बनती। कमी यही होती है कि अक्सर हम बहुत पतली डो बना लेते हैं, इसलिए इस बात का आपने ध्यान करना है कि पतली डो नहीं बनानी, सख्त डो रखनी है समोसा या रोल पट्टी के लिए। सारी रोटियों को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया था, एक साइज़ कर लिया था बड़ा सा। तो तवा करते हैं हम गरम और उसके ऊपर जो 5 रोटियां मैंने इकट्ठी बेली थी वो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा गरम कर लूँगी। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर तवे को रखना है और हल्का सा आपने इसको टेक्सचर देना है। ये देखें मैं आपको खोल के यहीं पे दिखा रही हूँ। देखें कितनी पतली सी लेयर बनी है समोसा पट्टी की और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। इसमें आपको कोई भी कमी नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ये रेसिपी जो है वो परफेक्ट है समोसा रोल पट्टी के लिए। मैंने समोसा और रोल पट्टी जो है वो दोनों को थोड़ा थोड़ा सा गरम कर लिया है। इनको मैंने गरम इसीलिए किया है कि आप इन्हें बनाकर 1 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़िपर पाउच मिलते हैं ना, मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था तो इसलिए वो मैंने नहीं शामिल किया। इस वीडियो के बनाने के बाद मैंने वो ज़िपर पाउच मंगवाए थे तो मैंने उसमें रख कर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिए थे। तो इस तरह से देखें मैंने ये रोल की पट्टियाँ बनाई हैं और फिर मैं इसे बाद में सेंटर में कट कर लूँगी। ये सारी जो है बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। सारी पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब मैं समोसा पट्टी रेडी करूँगी। समोसा पट्टी बनाने के लिए आपने इनको सेंटर से कट करना है और रोल पट्टी बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया जैसे दिखाया जैसे कि आपने उनको किनारों से कट करना है, वो एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। और समोसा पट्टी बनाने के लिए आपने इनको सेंटर से कट करना है। इस तरह से देखिए आहिस्ता आहिस्ता से आपने इनको सेपरेट करना है। और अगर जो कट हो जाती है समोसा पट्टी आगे से या पीछे से तो आपने उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। जो हमने किनारे कट किए आप उनको भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी कभी आप चना चाट या दही बल्ले आप बना रहे हो तो उनको आप पापड़ी की शेप में भी दे सकते हैं, पापड़ी भी आप उनसे फ्राई कर सकते हैं। तो एक ही रेसिपी से कितनी ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन पर बटन लाजमी प्रेस किया करें। और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें। हमें इस बात की तसल्ली होती है, यकीन होता है, इत्मीनान होता है कि आपको हमारी जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई है। आखिर में मैं इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे, सबके घरों में खुशहाली और अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम करे। इस रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, हम सब पर अपना रहम फरमाए और सबके रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा फरमाए। तो ये देखें मैंने जो है वो सारी पट्टियाँ अच्छी तरह से रेडी कर ली हैं। कितनी ज़बरदस्त सी जो हमारी समोसा पट्टी रेडी हो चुकी है। इस तरह से आपने फिर समोसे को इसको शेप देनी है। ये देखें ये मैं आपको वीडियो पर दिखा रही हूँ। इसी तरह मैंने ये रोल की जो वो पट्टियाँ हैं वो रेडी कर ली हैं। तो चलें एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। हमारी रेसिपी कैसी लगी मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।